ठीक है, मेरा नाम विशाल राव है। आज मैं गुरुकुल के लोकेशन पर आया हूँ और मेरे साथ मानिक है जो 2 साल से 3 साल से एक हाईवे लर्निंग स्टेशन यूज़ कर रहा है। और आज हम गुरुकुल के बारे में कुछ सीखेंगे, एक बच्चे के ज़ुबानी कि इतने सालों तक उसने जो प्रशिक्षण लिया, गुरुकुल क्या है, यहाँ पे लाइफ स्टाइल कैसा है, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन किया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें वो सीखते हैं जब बच्चा पहली बार आता है, उसको क्या क्या चीज़ों का अनुभव होता है या कैसे सामना करना पड़ता है और कितना समय लगता है और किस तरह से लाइफ स्टाइल है। तो हम ये चीज़ें इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं या इसलिए ताकि हम चीज़ों को और भी बेहतर लेवल पे सीख सकें। तो मेरे साथ मानिक है। मानिक, आप मेरे को ये बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे हो? मैं 5 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और कौन सी क्लास से आप यहाँ पे आए थे? मैं 6ठी से आया था और अब 10वीं क्लास में हूँ। तो आप मेरे को कुछ अपना अनुभव बताइए कि जब आप पहली बार गुरुकुल में आए थे और आप अपना घर परिवार छोड़ के आए थे, छोटी सी उम्र से आए थे, आपने अपने स्कूल की जगह को छोड़कर जब आप यहाँ पर आए तो आपका कैसा अनुभव रहा और आपने क्या चैलेंजेस या कठिनाइयाँ, परेशानियाँ देखी थी या महसूस की थी? क्या कठिन था? ये जब मैं 6ठी क्लास में आया था पहली बार, तब 10-11 साल का था। तो जब आया था तब मैंने सोचा कि यहाँ रह पाऊँगा नहीं, मैं छोटा सा तो हूँ, कपड़े नहीं धो पाऊँगा, ना मेरे को ढंग से वो पढ़ना आता था, ना संस्कृत आती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया मैं यहाँ पे ढल गया, यहाँ की आदतों से परिचित हो गया। और तो और जो यहाँ जो संस्कृत को मैं कठिन मानता था वो अब मेरे लिए सरल हो गई है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि गुरुकुल में जो जीवनचर्या है, आप कितने बजे उठते हो, कैसे डिसिप्लिन रखते हो, चीज़ें कैसे क्लासेस लगती है, कैसे कक्षाएं वो होती है और आप कितने बजे उठते हो, कैसे क्या सुबह से लेकर शाम तक का क्या आपका रूटीन होता है लाइफ स्टाइल का? देखिए जी, जो अभी चल रहा है तो हम सुबह 4 बजे उठते हैं। उसके बाद मुंह हाथ धो के प्रार्थना करते हैं। पहले तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं उठकर। फिर उसके बाद शौच आदि करके हम व्यायाम करते हैं। उसके बाद आधे घंटे में नहाकर हम सेल्फ स्टडी मतलब स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं। 1 घंटे तक हमारा स्वाध्याय होता है। फिर उसके बाद हम यज्ञ करते हैं तथा संध्या करते हैं। संध्या के बाद हमारा नाश्ता होता है। फिर उसके बाद 8 से 8:30 से लेके 12:30 बजे तक हमारा विद्यालय चलता है। फिर उससे 12:30 से 2 बजे तक रेस्ट और भोजन आदि करते हैं। फिर 2 से 4 हमारा दोबारा विद्यालय चलता है, जब बची हुई घंटियाँ होती है। फिर 4 से 5 जो गुरुकुल में साफ सफाई का कार्य होता है इत्यादि चीज़ें होती है वो हम करते हैं। उसके बाद 5 से 5:30 या 6 तक हम हमारे को खेलने के लिए छोड़ देते हैं। फिर या तो नहाना हो तो नहा लेते हैं बच्चे खेलने के बाद, या मुँह हाथ धो के आना हो मुँह हाथ धो लेते हैं। फिर सीधा हम हवन करने के लिए आ जाते हैं, संध्या हवन करते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से स्वाध्याय करते हैं, 1 घंटा खुद बैठ के पढ़ते हैं, या जो डाउट होते हैं गणित के या साइंस में तो वो हम क्लियर करने के लिए अपने अध्यापक के पास जाके पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद भोजन करके 8 बजे के करीब भोजन करके हम तो प्रार्थना करके फिर रात को 1 से 1.5 घंटा तक पढ़ते हैं। फिर 11:30 या 10:30 बजे तक फिर हम वो सोने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप ये प्रशिक्षण लेने के बाद आप में ऐसे क्या बदलाव या ऐसे क्या गुण, क्या ऐसे क्या स्किल्स जो और बच्चों में पाई नहीं जाती है आप में पाई जाती है, या आप में गुरुकुल में रह के कैसे स्किल्स को सीखा, क्या अनुभव किया, और अब ऐसी कोई स्किल्स आप बताना चाहोगे जैसे कि उदाहरण के लिए आप में और संसारिक बच्चों में बहुत अंतर हाँ जी, है ना? सही बात है। सही है जी। और जैसे कि जो संसार में बच्चे रहते हैं, आप जो रहते हो वो अलग है, आपकी लाइफ स्टाइल हाँ जी, सही है ना? हाँ जी, क्योंकि वो लोग
गाली वाले माहौल में रहते हैं। गाली गलौज, धूम्रपान, नशा वगैरह करते हैं, हाँ, जिससे वहाँ के बच्चों को पहले से ही आदत हो जाती है, तो बड़े होकर उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। और तो और जैसे यहाँ अगर हम रहते हैं, छठी से ही अगर बच्चा आ जाता है तो ना गंदी आदतों में पड़ता, ना गाली गलौज सीखता, ना धूम्रपान नशे आदि करना सीखता है, जिससे आगे जाके जो उसकी ज़िंदगी होती है ना, एक हेल्थी या सक्सेसफुल लाइफ टाइप हो जाती है। और अगर बात करें स्किल्स की, तो बाहर के बच्चे जो होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, उनको तो मंत्र पाठ करना आता है, रह लेते खुद एकांत में अगर जाके रहना हो। पर बाहर के जो बच्चे होते हैं, अगर उनको कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए, माँ बाप से अलग भेज दिया जाए, तो वो रह नहीं पाते, या तो रोने धोने लगते हैं, या वो उदास रहने लगते हैं, या वापस जाने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ अगर जो बच्चा आ जाता है, वो प्रशिक्षित हो जाता है कि अगर तुम्हारे घर में कोई ना हो और तुम्हारे को गुजारा भी करना हो और खुद ही काम करना हो, तो उसके लिए तो प्रशिक्षित होता ही होता है। साथ में मंत्र पाठ, वेद पाठ आदि करना भी सीख जाता है, संस्कार करना भी सीख जाता है। ये यहाँ की प्रमुख स्किल्स है जी। तो आपने तो सब कुछ सीखा। आप जैसे कि मैं ये कहना पूछना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हो कि हम अगर हम और बच्चों को इस गुरुकुल में या इस प्रशिक्षण से होके गुजरना चाहिए, तो आप क्या चाहते हो कि ऐसे यहाँ पर गुरुकुल पर बच्चे आना चाहिए, अगर वो आएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा संसार के बच्चों में, और आप में जब वो इस जगह पे आएंगे तो क्या क्या उनका फ़ायदा होगा, और समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समाज में क्या परिवर्तन होगा, तो आप क्या सोचते हो, ऐसा सोचते हो कुछ? अगर जी बच्चों को यहाँ भेजा जाए तो ठीक भी रहता है, या तो इसको स्कूल की तरह मान लो, या एक अपने परिवार की तरह। अगर यहाँ रहेगा बच्चा तो उसके ये फायदे होते हैं कि एक तो वो अपने दम पे, गुरुकुल का जो बच्चा होता है जो पढ़ लेता है, चाहे 2 साल पढ़े, चाहे 1 साल पढ़े, चाहे 10 साल पढ़े, वो कभी बाहर की जिंदगी में मार नहीं खा सकता। कि जैसे कि आजकल देख रहे होंगे कि 12वीं करके BA MA करके बाहर नौकरी के लिए भटकते हैं, ये सब वो भटकना नहीं पड़ता है, वो खुद ही अपने कुछ काम के लिए प्रतिभाशाली होते हैं। और अगर बच्चों को यहाँ भेजा जाए तो एक क्रांति की तरह हो जाएगी कि समाज में बहुत सुधार होएगा, धूम्रपान नशे आदि होने कम हो जाएंगे, गाली गलौज, जो मर्डर होते हैं और रेपिस्ट इत्यादि होते हैं, वो बहुत असर पड़ेगा कि वो बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, आप आप अगर ऐसा सोचो कि मानिक, अगर आप एक सोचने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप 5 साल पहले अगर गुरुकुल में नहीं आते या यहाँ पे नहीं होते, तो आपका जीवन आप कैसा होता, या किस हाल में होते, क्या कर रहे होते, जिस पृष्ठभूमि में से आप आते हो। अच्छी बात यह है कि आप गुरुकुल में आ गए, लेकिन नहीं आए होते तो आप कहाँ पे होते? अगर मैं जी अगर आया नहीं होता तो मैं कोई प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा होता, और तो और वहाँ बच्चों से गाली गलौज करनी सीख जाता, नशेबाजी करना सीख जाता है, और तो और वैसे लड़कियां छेड़नी सीख जाता। जैसे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी नर्सरी LKG UKG क्लास के बच्चे गाली गलौज करते हैं, और आजकल अगर गांव में जाके देखें तो स्कूलों के हाल तो बेहाल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो बच्चे कोई दीवार कूद के भाग जाता है, कोई कुछ करके भाग जाता है, कोई वहाँ नशे की चीज़ें ला के बेचता है, कोई कुछ करता है। अगर मैं वहाँ होता तो मेरी भी हालत वैसी होती जो आजकल के युवाओं की हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो आप जब भी गुरुकुल से बाहर जाते हो, या अपने परिवार के पास जाते हो, या अपने गांव में जाते हो, या अपने शहर में जाते हो, तो आप संसारिक बच्चों से मिलते होंगे। हाँ जी। तो आपको कभी कभी उनसे मिलने के बाद, या आप संसार में जब दोबारा से जाते हो, आप देखो आप गुरुकुल में हो, सब जगह अच्छी वातावरण है जो आपको अच्छा डिसिप्लिन देता है, अच्छे विचार देता है, अच्छा खान पीन है, मतलब शुद्ध शाकाहारी, और आपका डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी उठना, सब कुछ इस आपके कार्य क्रिया है सब कुछ। हाँ जी। लेकिन जब आप छुट्टियों में घर जाते हो, तो आपको कभी इन लोगों का जो गाली देते हैं, या लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, या चोरी करते हैं, या मर्डर करते हैं, तो ऐसे लोगों को जब आप लड़ते हुए देखते हो, समाज में देखते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है, या आपको कैसा लगता है कि मैं कहाँ पे आ गया, और मैं, या आपको आपके जो संसारिक दोस्त हो गए जब आप घर पे जाते हो,
तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं या आपको कुछ सामना कठिनाई महसूस होती है जब आप संसार में वापस जाते हो या उन चीज़ों को देखते हो तो? संसार में तो जी कठिनाई तो होती नहीं है, पर हमारी तारीफें होती है कि बच्चा गुरुकुल से पढ़ के आया है, संस्कार सीखे है। और तो और अगर लड़ाई झगड़े की बात करें तो जो लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं वो तो बेकार होते लगते ही है अगर गुरुकुल में बच्चा पढ़ जाता है तो। और तो और कि अगर सोचे कि बच्चा बेकार है, गुरुकुल में पढ़ के आया बेकार है, ये होता नहीं, क्योंकि बच्चे को पूजा पाठ करनी आ जाती है। बाहर का अगर बच्चा देखे, उससे अगर पूछ लिया जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, कोई महाभारत बता देगा, कोई गीता बता देगा, कोई कुछ। पर यहाँ जो है कि ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हारा ये धर्म ग्रंथ ये है, तुम्हारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसका ग्रंथ है वेद। और जो ये बताते हैं कि वैदिक गीता है, भगवत गीता है, ये सब गलत बताते हैं, अपने आप ही बना देते हैं। और तो और पूछा जाए कि तुम्हारे को वहाँ प्रशिक्षण अच्छा लगता है या नहीं, वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है। पर बाहर के अगर कंपैरिजन करें तो ठीक है, यहाँ से बहुत सेफ है बच्चा। और आपको सामना तो नहीं होता सारा संसार का, जो लोग ऐसे बोलते होंगे अरे तुम ऐसे बात मत करो या तुम गुरुकुल से सीख के आया, कभी आपकी चोटी के ऊपर मजाक उड़ाना, आपके लिबास के ऊपर कभी कोई किसी ने मजाक उड़ाया, या आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है मैं ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, मैंने ऐसे चोटी क्यों रख रखी है, या बच्चे जीन्स पैंट के कपड़े पहनते हैं, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ जब मतलब आप जब जाते हो गलियों में या किसी से मिलते हो, आपका फेस देख के, आपकी चुटिया देख के, आपके लिबास को देख के, आपके पहनावे को देख के कभी कोई शुरू शुरू में दिक्कत होता होगा, लेकिन अब तो नहीं होता, लेकिन शुरू शुरू का अगर आप अनुभव बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जो बच्चे अगर गुरुकुल आएंगे और ये प्रशिक्षण लेंगे तो उनको सामना करना पड़ सकता है इन चीज़ों का, तो वो कैसे इन चीज़ों से बाहर आएंगे? शुरुआत में तो मैं भी जब आया था पहली पहली बार, फिर उसके बाद जब घर गया था, यहाँ छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो शर्म सी लगती थी कि बाहर जाऊंगा, कोई मजाक ना उड़ाए, ऐसे ना करे। पर जब यहाँ बाहर जब जाते, बच्चों को बाहर लेके जाते कहीं कैंप वैम्प में या कहीं वो रैली वैली में बुलाया जाता था तो जाते थे, तो धीरे धीरे करके जो हमारा डर होता था, मन का भय होता था कि हमारे को देख के बच्चे मजाक ना बनाए, हमारी चोटी पे हंसे ना, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता हमारा। मेरा लास्ट सवाल है मानिक जी। मानिक, आप ये मेरे को बताइए कि गुरुकुल ने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला और किस तरह से प्रभाव डाला, और आज देश के लाखों बच्चे जो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, गलत क्रिया करते हुए पाए जाते हैं, उनके सोच विचारों में आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या संदेश देना चाहोगे अपने द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा? कि जो आजकल के युवा है वो देश की उन्नति की जगह अवनति पे जा रहे हैं, मतलब कि देश को नीचा गिराते जा रहे हैं, कि अपने देश को ही बदनाम करवा रहे हैं। साथ में जो देश के युवा, अगर आज युवा ठीक ना हुए तो आगे चल के जो जवान होंगे, फौजियों की संख्या कम होगी, देश की रक्षा भी कम होगी, जिससे देश की प्रगति जो होगी वो नीचे गिरती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी, जिससे देश की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा अच्छा बहुत समय रहा। ये मेरा स्टूडेंट है मानिक, और जब भी मैं गुरुकुल में आता हूँ सो ही इज़ हेल्पिंग मी आउट विद लॉट ऑफ थिंग्स, विद स्पेशली विद द कंप्यूटर एंड एवरीथिंग। तो आज हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल की क्रिया के बारे में, और आज जिस तरह से मानिक अपना अनुभव बताया, 5 साल इसको यहाँ पे रहते हुए हो गए, और बहुत सारे परिवर्तन को, एक अच्छी सोच को ये बच्चे जब समाज में जाते हैं तो प्रदर्शित करते हैं, और समाज के लिए ग्रोथ का, डेवलपमेंट का एक एग्जांपल सेट करते हैं। मानिक आज बहुत सारे बच्चों के लिए एक एग्जांपल है। इनकी लाइफ, ना ये गाली देते, ना ये लड़ाई करते, ना ये ऐसी लाइफ जीते जो बच्चों को नहीं जीनी चाहिए, और एक अच्छा लाखों बच्चों के लिए उदाहरण है कि हर एक बच्चों को अपने माता पिताओं का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, अच्छा संस्कृति होनी चाहिए जो हमारे इंडिया को तरक्की की ओर लेके जाए। हमारे शब्दों में
मिठास होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। तो ये एक जीता जागता हमारे लिए मानिक एक उदाहरण है। जब इतने साल इसने यहाँ 5 साल बिता लिए, जब आने वाले साल में और समय बिताएगा, तब सोचिए ये बच्चा जब गुरुकुल से बाहर निकलेगा, समाज में जब किसी से बात करेगा, ना ये गाली देगा, ना ऐसे इसका व्यवहार होगा जो दूसरों के लिए कठिन होगा या दूसरों को विचलित करेगा। इसका एक जीवन जो है वो लोगों को प्रभावित करेगा, एक रोल मॉडल बनेगा। तो ऐसे गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रशिक्षण करते हैं। तो मेरा तात्पर्य ये है समझाने है कि जब गुरुकुल में बच्चा पढ़ता है तो वो क्या सीखता है, किस तरह की शिक्षा उसको मिलती है, उसका जीवन कैसा होता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है और उन्हें कैसा सॉरी उन्हें कैसा महसूस होता है, समाज में वो क्या इनपुट लेके आ पाते हैं, समाज में क्या किस तरह से परिवर्तन होता है और देश की बढ़ोतरी के लिए कैसे क्या होता है। तो ये मानिक के ज़ुबानी हमने उसके अनुभव को ज़रिए से हमने जाना है, गुरुकुल के समझा है। तो मानिक आप और कुछ कहना चाहोगे कि जैसे कि जो बच्चे आना चाहें गुरुकुल में और सीखना चाहे तो कैसे क्या है, फिर इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। जो बच्चों का मन होता है कि हमारे गुरुकुल में पढ़ना है वो तो आ सकते हैं, परंतु जो जोर मार के आते हैं कि घर वाले जबरदस्ती भेजना चाह रहे हैं और आ नहीं रहे, तो उनके लिए एक ये है कि वो आना चाहे तो आ सकते हैं, पर एक बार रह के देखे, अगर उनका मन करे तो रहे, अगर नहीं कर रहे जबरदस्ती करेंगे तो और ज़्यादा बिगड़ते बच्चे। ठीक है, तो मानिक का हम मेरे स्टूडेंट को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पे हम ये बातचीत हम विराम करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक